रंजन जी। मैडम, मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहते। अचानक मुझे ये लगा कि हमें भी दो चार बात यहाँ करना जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि जब हम लोग अपना क्षेत्र में अपना काम में जाते हैं, चाहे कोई जुलूस निकाले या कोई दूसरे पॉलिटिकल काम के लिए, तो हर वक्त गांव में जो आंगनवाड़ी वर्कर रहते हैं, काम करती है, वो सारे आके गुजारिश करते हैं, एक ही मांग करते हैं कि आप लोग सारे एमपी बन चुके हैं, दिल्ली से जाकर सरकार से कहकर हमारे लिए कोई सुविधा मुहैया कराइए, क्योंकि हमारी जिंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल होते जा रहे हैं। हम इतने सारे काम करते हैं, लेकिन काम करने का बावजूद हमें हमारी जिंदगी गुजारने के लिए हमें जो सुविधा मुहैया होना चाहिए, जो रोजगार मिलना चाहिए, जो वेतन मिलना चाहिए, वो नहीं मिलते हैं। तो इसलिए इन लोग बार बार गुहार लगाते थे। तो इसलिए जब मैंने देखा कि हमारे भाई रितेश पांडे ने आज एक बड़ा अच्छा रेजोल्यूशन लाया, तो मैंने सोचा उनकी बात आपके सामने में रख के, उनकी जो उपेक्षा, ये सरकार अगर उनसे ज़्यादा ध्यान देंगे तो हम भी बड़ा आभार प्रकट करूंगा। ये जो रितेश पांडे साहब ने जिस 5 मुद्दे को लेकर ये रेजोल्यूशन लाए हैं, ये 5 मुद्दे बिल्कुल वाजिब है। देखिए, आज हम सब मानते हैं कि हम एमपी बने हैं, लेकिन अगले जमाना, आज हम देश की एमपी बने हैं, सरकार के बड़े बड़े मंत्री यहां बैठे हैं, लेकिन अगले जमाना मतलब फ्यूचर विल बी रूल्ड बाय आवर चिल्ड्रन। अगले जमाना, अगले दिन, आज की जो बच्चे वो हमारे रूलर बनेगी। तो आज की जो बच्चे रूलर बनने के लायक अगर हो, इसीलिए ना सबको मेहनत करना पड़ेगी। तो ये मेहनत करने के लिए हम सबको इकट्ठा प्रयास करना जरूरी है। इसे मद्देनजर 1975 में इस देश में पहले आईसीडीएस की ये धारणा ये लागू करने की कोशिश किए गए हैं। आज से ये चलते आते हैं, कभी प्लानिंग कमीशन, कभी नीति आयोग, कभी कस्तूररंगन कमेटी, बहुत सारे अनुशंसा भी किए हैं, बहुत सारे पॉलिसी अपनाए हैं, और धीरे धीरे जरूर हम प्रगति जरूर कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा मकसद, वो मकसद अभी भी पूरा नहीं होते हैं। ये कहते हैं कि 12,000 हमारे आंगनवाड़ी और आशा कर्मियों की जो वर्कर को जो तनख्वाह मिलते हैं, तनख्वाह तो नहीं, ऑनरेरियम मिलते हैं। ये ऑनरेरियम को लिए, ऑनरेरियम के बदले सैलरी मांग करते हैं हम लोग, अलाउंस। तो ये तो बहुत ज्यादा मतलब मात्रा में है। बंगाल में 7,500, 6,000, ये बहुत है। केरल में, मैं तो ये सुन के हैरान होते, केरल में फिर भी 12,000 रुपया देते हैं, बंगाल में 7,500 या 6,000, कैसे चलेगी? आज बाजार में जिस तरीके से सारे चीज महंगे होते जा रहे हैं, ये सबको सोचना चाहिए। ये हमारे घर की ये छोटे छोटे बहनें हैं, इनकी जिंदगी में हम इसको मदद करने के लिए क्या कर रहे हैं? ये सरकार की, सूबे की सरकार की हिस्सा होते हैं, केंद्र सरकार की हिस्सा होते हैं। सूबे की सरकार देते हैं, कभी कभी नहीं देते हैं, कभी केंद्र की सरकार भेजते हैं, नहीं भेजते हैं। सारे की सारे जो आंगनवाड़ी जो वर्कर है, एक अनिश्चित जिंदगी गुजारते हैं, बिल्कुल अनिश्चित। तो मतलब ये है कि जो हमारे ये भविष्य प्रजन्मों के लिए, हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए इतने सारे मेहनत करते हैं। और दानिश भाई जो कहते थे कि जो कोविड हुई थी, कोविड संक्रमण के समय ये आंगनवाड़ी वर्कर जो फ्रंट लाइन वर्कर होते हुए अपने जान को बाजी रखते हुए जिस कदर सेवा किए हैं, मदद किए हैं हिंदुस्तान के सब लोगों को अपनी जिंदगी बचाने के लिए, इसको हम सबको तहे दिल से कदर करना चाहिए, तहे दिल से इनको सबके लिए आभार प्रकट करना चाहिए। फिर भी इन लोगों को और बहुत सारे सुविधा से हम क्यों वंचित कर रहे हैं? हमारा देश में 40 लाख करोड़ की बजट बनते हैं, 40 लाख करोड़ की बजट बनते हैं, 42 लाख करोड़ की बजट रिवाइज में आ जाते हैं, लेकिन आंगनवाड़ी वर्कर जो हमारे नींव होते हैं, गांव गांव में जो हमारे भविष्य प्रजन्मों को बचाने के लिए हमारे
बच्चे के और माँ को बचाने के लिए जी जान मेहनत करते हैं, उनके लिए क्यों हम नहीं सोचते हैं। इसीलिए जो मांग किए गए हैं ये मांग को सरकार मान ले। और ये मैं 2-3 सलाह देना चाहते हैं कि कस्तूरी रंगन जो कमेटी उनकी सुपारिश के मुताबिक it has been stated that it is nearly impossible to fix the curve of education as an individual advances in age unless the imparting of education is done methodically from the toddler level। तो बचपन से टॉडलर जब होते हैं उसमें से साइंटिफिकली हमें इन लोगों को पढ़ा लिखा कराना चाहिए। The need of the hour is for a method that blends an efficient supplementary nutrition program with pedagogical process that make learning exciting। एक तो न्यूट्रिशन की मसला है, दूसरी तरफ लर्निंग की मसला। लर्निंग और एजुकेशन को इस ढंग से हमें चलाना चाहिए जैसे कि हमारे भविष्य प्रजन्म, हमारे भविष्य जो हमारे जो बच्चे जिंदगी में कुछ करने के लिए जब उभर के आएंगे तो उनको अपना ताकत हो, उनके अपना दिमाग हो और ये देश की तरक्की के लिए उनकी सहयोगिता हमें बराबर मिलते रहे। तो ये जनरल सर्विस देते हैं हमारे आंगनबाड़ी वर्कर, ये गुड क्वालिटी इनको मील चाहिए, ये मील देते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन देते हैं, फ्रीक्वेंट हेल्थ रिलेटेड जो काउंसलिंग वो हेल्थ रिलेटेड काउंसलिंग करते हैं। तो फिर भी इन लोगों की बीच में जो स्किल, ये स्किल की कमी तो है क्योंकि अब तक इन लोगों को अनस्किल्ड वर्कर माना जाता। तो मैं चाहता हूं कि ये सरकार इनको स्किल्ड वर्कर बनाने के लिए भी कुछ कदम उठाए। बड़े बड़े ज्ञानी व्यक्ति यहाँ बैठे हैं, हमारे वैष्णव साहब भी बैठे हैं। ये जो आंगनबाड़ी वर्कर को स्किल्ड बनाने के लिए आप लोगों को कुछ करना चाहिए, सरकार को कुछ करना चाहिए। तो मैं ये सारे मुद्दे को सामने रखते हुए तहे दिल से इनको समर्थन करता हूँ और इसके साथ साथ सरकार को ध्यान आकर्षण करती है ये कहने का कोशिश कर रहा हूँ और ये गुजारिश भी करता हूँ कि आंगनबाड़ी वर्कर को और आर्थिक सुविधा मुहैया किया जाए क्योंकि आर्थिक तंगी के साथ कोई ज्यादा सेवा चाहे भी तब भी नहीं हो पाते। इसीलिए ये रेजोल्यूशन को समर्थन करती है। मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।